Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 9. Welcome to online biology class. Today the week is 3 and the day is 1. We were studying chapter number 4, cells and tissues, and we have studied the organelles, some of the processes by which molecules move from one layer to another layer or one organelle to the other organelle. Today we will study page number 71, water balance problem. The first one is water balance problem. इसमें 3 कंडीशंस होती हैं, कंडीशन 1, कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3. कंडीशन नंबर 1 में हमने क्या करना है, अपने सेल को हमने एक आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखना है. In the previous lecture, I have told you that what is isotonic solution. So, isotonic solution is that solution which contain equal amount of solute and solvent. Means के सेल के बाहर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जितनी क्वांटिटी है, सेल के अंदर भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी सेम है. हमने पीछे पढ़ा था ऑस्मोसिस क्या होता है, वाटर की मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. ओके, और डिफ्यूजन क्या थी, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन. अब जब भी वाटर को बैलेंस करने का हमारे पास मसला आएगा सेल के अंदर, तो ये कंडीशंस अप्लाई होंगी. अगर सोल्यूशन आइसोटोनिक है, सेल के बाहर जो इन्वायरमेंट है वो आइसोटोनिक है, मींस के सोल्यूट और सॉल्वेंट जितने क्वांटिटी बाहर है सेल के, कोई भी सेल हो, एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, ठीक है, उसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी और सॉल्वेंट की क्वांटिटी in and out of the cell is same, then the cell volume will remain constant. What is the meaning of constant? Constant meaning same. क्यों सेम हो गया आइसोटोनिक कंडीशन में? सेल का वॉल्यूम या सेल का साइज. Why the cell volume will remain constant? Because जो क्वांटिटी सेल की सॉल्यूट और सॉल्वेंट के सेल के बाहर थी, और वही क्वांटिटी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की सेल के अंदर है. सो हमने क्या पढ़ा था ऑस्मोसिस में, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं. जब इन एंड आउट ऑफ द सेल द कंडीशन इज और द कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन वाटर इज सेम, सो नन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन. दैट्स वाई आइसोटोनिक कंडीशन, इन आइसोटोनिक कंडीशन द सेल वॉल्यूम विल रिमेन कॉन्स्टेंट. आइदर cell volume will remain same, it will not increase in size or decrease in size in the isotonic solution, because isotonic solution contain equal amount of solute and solvent in and out of the cell. So condition 1 is the isotonic solution. Condition number 2 is hypotonic solution. What is hypotonic solution? Hypotonic solution contains it has solute less and solvent more. What is the meaning of solute and solvent more and less? के solute की quantity hypotonic solution में ज़्यादा होती है और कम होती है, और सॉल्वेंट ज़्यादा होता है. जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी क्वांटिटी सेल के अंदर सोल्यूशन में जिसमें सेल रखा गया है, फॉर एग्जांपल आप एक बकेट ले लें, बकेट के अंदर सेल को डालें. अब बकेट के जो अंदर वाटर है वो आप कंसिडर कर लें हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, ठीक है. उसके अंदर सॉल्यूट लेस है और सॉल्वेंट मोर है, ठीक है. अब सेल क्या होगा, बर्स्ट हो जाएगा, सेल का जो स्ट्रक्चर है वो फट जाएगा. क्यों? क्योंकि अब देखिए जो सोल्यूशन था हमारे पास उसमें सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं. जो बकेट हमने रखी थी उसके अंदर जो सोल्यूशन था उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा थी और सेल के अंदर वाटर की क्वांटिटी कम थी, क्योंकि वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन था बकेट के अंदर. तो क्या होगा, वाटर मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन इनटू द लोअर कंसंट्रेशन. हायर कंसंट्रेशन क्या है, बकेट में, बकेट के अंदर से मूव करेगा सेल के अंदर.
सेल वो प्लांट सेल भी हो सकता है और सेल वो एनिमल सेल भी हो सकता है। जब वाटर बाहर से सेल के अंदर मूव करेगा तो सेल एक वक्त ऐसा आएगा, सेल के अंदर पानी जो है, वाटर जो है वो फिल इन होता रहेगा और एक ऐसा टाइम आएगा कि सेल बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा, क्योंकि उसके अंदर पानी इतना ज़्यादा है, ठीक है। सो इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन द सेल विल बर्स्ट और रप्चर बिकॉज द वाटर मॉलिक्यूल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द सोल्यूशन into the interior of the cell, into the cytoplasm, and the cell will burst. Condition number 3 is hypertonic solution. What is hypertonic solution? Hypertonic solution has more solute particles in it than the solvent. It means that the bucket in which we have kept a cell contain less water and more molecules of any solute. The cell size shrink. Why cell का साइज श्रिंक होगा? क्योंकि जो बकेट है उसके अंदर हमने सेल को रखा हुआ है, ठीक है। सेल के बाहर हाइपरटोनिक सोल्यूशन था। हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर क्या था? वाटर की क्वांटिटी कम थी और सोल्यूट ज़्यादा था, और सेल के अंदर वाटर ज़्यादा है, सोल्यूट कम है, तो वाटर will start moving from the interior of the cell which is high in concentration into the bucket of the bucket. Why? Because it is lower in concentration. Water start moving by the process of osmosis from higher concentration into the lower concentration. जब water के अंदर से cell के अंदर से water molecule will move into the bucket. So basically cell का size जो है shrink हो जाएगा. Shrink means cell का size जो है कम हो जाएगा, ठीक है। Now move on to book, page number. Start reading. When an animal cell such as red blood cell is placed in an isotonic solution, the cell volume remains constant because the rate at which water is entering in the cell is equal to the rate at which it is moving out. अब ये क्या कहा हुआ है कि रेड ब्लड सेल को आप आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखें। आइसोटोनिक सोल्यूशन में कंडीशन सॉल्यूट सॉल्वेंट एक जैसा होता है, तो क्या होगा? सेल के पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके वॉल्यूम पे ना उसके साइज़ पे, ठीक है। When a cell is placed in hypertonic solution, water enters and cell swells and may rupture like an overfilled balloon. Similarly, an animal cell placed in hypertonic solution will lose water and will shrink in size. So in hypertonic environment क्या होती है? फ्रेश वाटर, जिसमें फिशेस स्विम करती हैं, ठीक है। एनिमल सेल मस्ट हैव वेज टू prevent excess entry of water, and in hypertonic environment sea water they must have ways to prevent excess loss of water. hypertonic में क्या था कि वाटर की एंट्री सेल के अंदर होती थी, सेल साइज़ में बढ़ जाता था, और हाइपर में क्या होता है? सेल का साइज़ श्रिंक होता है। क्यों? क्योंकि वाटर सेल के अंदर से मूव कर जाता है इनटू द एक्सटीरियर एनवायरनमेंट। वाटर बैलेंस प्रॉब्लम इज सम वॉट डिफरेंट फॉर प्लांट सेल। वाई प्लांट सेल में ये जो वाटर के बैलेंस करने की प्रॉब्लम डिफरेंस होती है? क्यों? क्योंकि उनमें सेल वॉल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है, जिसकी वजह से सेल प्लांट सेल जो होता है वो रिजिड होता है। मोस्ट प्लांट सेल लिव इन हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट. देयर इज़ लो कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. As a result, water tends to move first inside cell and then inside vacuole. अब क्या होता है? जब प्लांट सेल हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रह रहे होते हैं, वाटर मूव करता है एक्सटीरियर एनवायरनमेंट से विदिन द सेल, और विदिन द सेल के बाद वाटर स्टोर होता है वैक्यूल के अंदर. वैक्यूल के अंदर एंट्री हो जाती है, ठीक है. जब वैक्यूल के अंदर वाटर फिल होता रहेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वाटर के अंदर जो सेल के अंदर वैक्यूल है, so in a hypertonic environment water will first enter into the cell from the surrounding and then inside the vacuole. When vacuole increases in size, cytoplasm presses firmly against the interior of the cell wall. जब वैक्यूल के अंदर वाटर फिल हो जाएगा, वैक्यूल का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होगा और प्रेशर एक्सर्ट करेगा किस पे? सेल वॉल पे, ठीक है. ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सेल वॉल प्लांट सेल डज नॉट रप्चर बट इंस्टेड बिकम रिजिड. क्योंकि प्लांट सेल में क्या होती है? अंदर
सेल वॉल होती है और उनका साइज़ जो होता है, उनका स्ट्रक्चर बहुत रिजिड होता है। क्यों? सेल वॉल की वजह से। सेल मेम्ब्रेन भी होती है, सेल वॉल, जिसकी वजह से प्लांट सेल जो होता है बर्स्ट नहीं होता, रप्चर नहीं होता, लेकिन वो एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि वो सख्त हो जाता है, यानी कि उसको हम अगर प्रेस करें तो वो प्रेस भी नहीं होता। तो वो उस प्रेशर जिसकी वजह से प्लांट सेल वॉल सख्त हो जाता है, उससे कहते हैं टर्गर प्रेशर। The outward pressure on the cell exerted by the internal water is called the turgor pressure, and the phenomena is called turgor. This is very important. In an isotonic environment, the net uptake of water is not enough to make the cell turgid and is flaccid. Flaccid meaning loose. In an hypertonic environment, plant cell loses water and cytoplasm shrink. The shrinking of cytoplasm is called plasmolysis. जब hypertonic environment में cell को हम रखते हैं तो cell loses water and cytoplasm shrink in size, and this condition is called plasmolysis. Plasmo meaning cytoplasm and lysis meaning breakdown. The breakdown of cytoplasm is called plasmolysis. Okay, thank you. Allah Hafiz.